स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीवाला में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिज़ाइन एंड ड्राइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर। इसका जो यूनिट फर्स्ट में है, इससे पहले की वीडियो मैंने आपको सिलेबस रिव्यू दे दिया। इसके बाद बात करेंगे हम यूनिट फर्स्ट में वेरियस सिंबल, इलेक्ट्रिकल के जो भी सिंबल्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का सबसे पहले जो होगा हमारा होगा वायरिंग से रिलेटेड, सिंबल। ठीक है। फर्स्ट होता है जनरल वायरिंग या सिंपल वायरिंग, मतलब जो एकदम सिंपल ही है। तो उसमें क्या करना है, ये एक लाइन मार दी, यही हमारा सिंबल है। दूसरा होता है जनरल वायरिंग के बाद होता है वायरिंग ऑन सरफेस। वायरिंग ऑन सरफेस का मतलब कोई हमारी वायरिंग हो किसी दीवार पर है, तो वायरिंग ऑन सरफेस के लिए हम सेम एक लाइन लेते हैं और इसके कोनों से इस प्रकार के तीन ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा वायरिंग ऑन सरफेस। ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है वायरिंग ऑन अंडर सरफेस। वायरिंग ऑन अंडर सरफेस का मतलब वायरिंग है वो किसी सरफेस यानी दीवार के अंदर है। तो सेम इसी का उल्टा, ये ले लीजिए किसी एंगल पर, ये और इसी प्रकार ये। ठीक है, ये हो जाता है दोस्तों। ये लाइन थोड़ा तिरछी गई है, लेकिन इन्हें आप सीधा कर लीजिएगा। इसके बाद बात करें फोर्थ नंबर पे, वो होता है वायरिंग कंड्यूट। कंड्यूट मतलब पाइप। ये दो प्रकार की होती है, ए एंड बी। ए होती है जो हमारा कंड्यूट यानी पाइप होगा, कंड्यूट ऑन सरफेस मतलब जो पाइप है वो दीवार पर होता है, आपने देखा होगा वो वाली वायरिंग। और दूसरा होता है कंड्यूट ऑन, जो हमारा पीवीसी पाइप होता है किसी अंडर सरफेस के अंदर फिटिंग होती है। ठीक है। तो इसका सिंबल कैसे बनता है, सबसे पहले कंड्यूट ऑन सरफेस के लिए इसी चीज को बना लेंगे, हल्का सा चेंज रहेगा ये। ठीक है दोस्तों, तीन और ये एक दो तीन, सेम यही सिंबल बना, लेकिन बीच में एक गोल सर्कल ले लेंगे आप, इससे ये पाइप का सिंबल हो जाएगा कि वायरिंग हमारी पाइप के अंदर है। इसके बाद कंड्यूट ऑन अंडर सरफेस, सेम यही वाला डायग्राम ये था जो इसे बना लेंगे, यहाँ से भी ये कर लेंगे और बीच में सर्किल, ये हो गया कंड्यूट ऑन अंडर सरफेस। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम फिफ्थ नंबर के सिंबल की, वो होता है वायरिंग गोइंग अपवर्ड। अपवर्ड मतलब वायर जो हमारी वायरिंग हो रही है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड। तो इसके लिए सबसे पहले एक सर्किल ले लेना है और एक सीधी लाइन ये। तो ये क्या हो गया, वायरिंग अपवर्ड। एंड सिक्स जो होता है वायरिंग गोइंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब वायरिंग नीचे की तरफ है, तो ये इस प्रकार ले लें और यहाँ से ये, तो वायरिंग डाउनवर्ड। सेवंथ जो होता है वो होता है कि हमारी जो वायरिंग है पासिंग, वायरिंग पासिंग वर्टिकली, वर्टिकली थ्रू
अ रूम, हमारी जो वायरिंग है वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही है, तो वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक सर्कल ले लें और ये इस प्रकार कर लें, तो ये इसका सिंबल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा होता है टर्मिनल। टर्मिनल यानी संयोजन से, तो इसमें ही इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ये टर्मिनल से रिलेटेड सिंबल्स हैं। तो पहला होता है टर्मिनल पॉइंट, जिसे संयोजन बिंदु भी कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट के लिए सिंपल एक ये, ठीक है। सेकंड होता है जंक्शन ऑफ कंडक्टर। जंक्शन ऑफ कंडक्टर किसी चालक का जो है जंक्शन। तो 1 2 एंड 3 इनको सीधी ले लें आप स्केल से। इसके बाद तीसरे की बात करेंगे, क्रॉसिंग विद जंक्शन। क्रॉसिंग विद जंक्शन तो कैसे होने वाला है? एक हमने सर्किल ले लेना है और इसे पूरा अंदर से भर देना है और इसके चारों तरफ एक लाइन आ जाएगी। ये सारी लाइन बराबर रहेंगी दोस्तों, ठीक है। आप मैनेज कर लीजिएगा। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे क्रॉसिंग विद आउट जंक्शन। विद आउट जंक्शन, बिना जंक्शन के क्रॉसिंग कैसे होती है? तो सबसे पहले हम ये लाइन लेंगे और यहाँ से भी एक लाइन लेंगे, उनके बीच में ये विदाउट क्रॉसिंग जंक्शन, ठीक। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ नंबर पे, होता है फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल का सिंबल कैसे बनता है? जैसे आपने एसी का सिंबल देखा होगा अल्टरनेटिंग करंट का, वैसे उसी का होता है ये इस प्रकार, ठीक है। ये हमारी फ्लेक्सिबल केबल। इसके बाद दोस्तों आता है, ये थोड़ा आप समझ नहीं पाएंगे लेकिन आपको आगे समझ आ जाएगा, इसे भी आपको याद रखना है। मल्टी लाइन सर्किट पार्ट। इसमें जो फर्स्ट आएगा उसे कहते हैं वन वायर, वन वायर सर्किट पार्ट। कहीं पे हम आगे आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। इसमें सिंगल वायर कहा गया तो सिंगल लाइन, सेकंड 2 एंड 3 वायर सर्किट पार्ट। तो ये कैसे होगा? 2 लाइन लगा देंगे आप ये इसी के पैरेलल, ये तो ये हो जाएगा 2 वायर सर्किट पार्ट। एंड 3 कहेगा तो 3 में आपको पता है एंड 3 1 0, और ये 3 थोड़ा लाइन लंबी रहेंगी और ये हमारा 3 सर्किट पार्ट। अब आता है सिंगल लाइन सर्किट पार्ट। दोस्तों ये आपको आगे चलकर पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट कहें अगर होता है 1 वायर सर्किट पार्ट, ठीक है। 1 कहो 2 कहो एंड 3 सेम टू सेम इन्हीं की तरह बनेंगे। 1 वायर सर्किट पार्ट सिंगल लाइन में ऐसे ही बनेगा, 2 में भी ऐसा बनेगा, 3 में। अगर इसने कह दिया
4 वायर सर्किट पार्ट। तो फिर क्या होता है, सिंगल लाइन आपको बता देगा। तो इसमें एक लाइन लें, इस पर कट मार के 4 लिख लें। अगर कहता है न्यूट्रल वायर सर्किट पार्ट, ये एसकेटी का मतलब सर्किट है, तो ये और न्यूट्रल, ये आगे चलकर आपको एकदम समझ आएगा। दोस्तों अभी हमारे और सिंबल्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप एक बार इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।